हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम स्काफोल्डिंग ट्रेनिंग का पार्ट थर्ड देख रहे हैं। पार्ट वन और टू में बहुत कुछ आपको पता चला होगा, लेकिन पार्ट थर्ड यहाँ पे स्काफोल्डिंग ट्रेनिंग के बारे में देख रहे हैं। इंडस्ट्रियल में स्काफोल्डिंग का जो नॉलेज होता है ना, वो बहुत ही अच्छा आपके पास होना चाहिए। वन ऑफ द हजारस जॉब जो होता है, एक बहुत ही खतरे वाला जॉब, हजारस जॉब स्काफोल्डिंग का भी इंडस्ट्रियल में पाया जाता है। तो यहाँ पे हम आज थर्ड चैप्टर देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेस के बारे में। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्काफोल्डिंग टर्मिनोलॉजी में ही ब्रेस देख रहे हैं। ए टाई दैट होल्ड्स वन स्काफोल्ड मेंबर्स इन अ फिक्स्ड position with respect to another member. Brace also means a rigged type of connection holding a scaffolding to building or a structure. यहाँ पे हम देख रहे हैं एक टाई जो होता है, जो होल्ड वन स्काफोल्ड मेंबर, एक स्काफोल्डिंग मेंबर मतलब एक से दो को कनेक्शन करके वो जोड़ के रखता है और मजबूत बना के रखता है। किसके जैसे? रिग्ड के जैसे। रिग्ड मतलब जैसे हम पाया बोलते हैं ना, कि पिलर जो होता है, पिलर एक मजबूती देता है, तो ऐसे ही स्काफोल्डिंग के अंदर में वो मजबूत स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो ब्रेस बहुत ही काम का वो होता है। वो स्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए, स्काफोल्डिंग बहुत बड़ा है तो उसमें हम ब्रेस देके उसके स्ट्रक्चर को हम मजबूत करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ब्रेस। टाइप्स ऑफ ब्रेस क्या है? डायगोनल ब्रेस होता है, ट्रांसवर्स ब्रेस होता है, क्रॉस ब्रेसिंग होता है, लेजर ब्रेसिंग होता है, जिगजैग ब्रेसिंग होता है, लॉन्गिट्यूडिनल ब्रेसिंग होता है, प्लेन ब्रेसिंग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐसे जो ये है, ये क्रॉस ब्रेस है। ये जिग यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो येलो वाला देख रहे हैं, ये क्रॉस ब्रेस है। यहाँ पर जो ग्रीन आप देख रहे हैं, ये जिगजैग ब्रेस है, ये डायगोनल ब्रेस है। तो यहाँ पे आपको पूरा ये लॉन्गिट्यूडिनल ब्रेस है। यहाँ पे जो ब्लू वाला जो देख रहे हैं ये, तो आप अलग अलग ब्रेस दे के हम स्काफोल्डिंग के स्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं। ब्रेसिंग अगर ये मिसिंग है स्काफोल्डिंग में, तो ये आपके लिए, सेफ्टी ऑफिसर के लिए एक ऑब्जर्वेशन होता है कि स्काफोल्डिंग में ब्रेस मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं ऑल टाइम मस्ट अनस्टेबल स्काफोल्ड। हमेशा आपको इस तरह का स्काफोल्ड मिलेगा अनस्टेबल। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर जैसे तैसे स्काफोल्डिंग बना के काम किया जाता है। इसका बेस भी आप देख रहे हैं, कहीं पे ऊपर है, कहीं पे नीचे, लेवल थोड़ा भी नहीं है। स्काफोल्डिंग खड़ा कर दिया और वहां पर वो इधर से आप देख सकते हैं टॉप रेल मिड रेल भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ये जो है ना अनस्टेबल स्काफोल्डिंग इस तरह का आपको हमेशा मिलता रहेगा साइड पे। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बहुत ही जरूरी जरूरी चीज, स्काफोल्ड कंपोनेंट्स। स्काफोल्ड कंपोनेंट्स क्या होता है ना, स्काफोल्ड कंपोनेंट्स क्या होता है ना, कपलर, ए डिवाइस फॉर लॉकिंग टुगेदर द कंपोनेंट ट्यूब्स ऑफ अ ट्यूब एंड कपलर स्काफोल्ड। यहाँ पे एक डिवाइस होता है जो एक दूसरे को बांधने के लिए हम इस्तेमाल किया जाता है, ट्यूब को एक ट्यूब को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी को हम स्काफोल्डिंग यहाँ पे कंपोनेंट्स वगैरह या कपलर बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं राइट एंगल डबल कपलर फॉर बेयर्स और रनर्स, ठीक है ना। राइट एंगल मींस 90 डिग्री बोलते हैं। ये 90 डिग्री स्ट्रेट बांधने के लिए ये पाइप को होता है। तो ये राइट एंगल जो है, ये 90 डिग्री कपलर है। ये स्ट्रेट पाइप को एकदम सीधा बांधने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। एडजस्टेबल या स्विवेल कपलर फॉर ब्रेस ओनली। एडजस्टेबल या स्विवेल कपलर, एडजस्टेबल कपलर मतलब इसको एडजस्ट करके हम लगा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, दाया बाया भी घुमा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका ज्यादातर हम इस्तेमाल ब्रेस को लगाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ब्रेस आप हमेशा 45 डिग्री में लगाते हैं, 35 डिग्री में लगाते हैं, उसको एडजस्ट करके ऊपर नीचे आप लगा सकते हैं। तो ये स्विवेल कपलर। टिपिकली इंड टू एंड स्लीव कपलर, ये स्लीव कपलर इसको बोलते हैं, इंड टू इंड, एक पाइप से दूसरे पाइप को जोड़ने के लिए। जैसे यहाँ तक एक पाइप खत्म हो जाता है तो बीच में ये स्लीव कपलर डालते हैं, फिर इधर से हम पाइप को जोड़ते हैं। तो एक दूसरे पाइप को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये स्लीव कपलर है। ये बियरर्स, पुटलॉक कपलर, पुटलॉक कपलर यहाँ पे आप देख सकते हैं। पुटलॉक कपलर का भी इस्तेमाल हम यहाँ पे पाइप को बांधने के लिए ही करते हैं, या कहीं पे सिंगल साइड से यूज करना होता है तो इसके लिए पुटलॉक कपलर का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ज्वाइंट पिंस, एक्सपेंडिंग स्पाइगोट कपलर। यहाँ पे ज्वाइंट पिंस इसको बोलते हैं। ज्वाइंट पिंस मतलब क्या होता है ना, ये पाइप के अंदर में इंटरनल में, जो इंटरनल होता है ना, उसको एक साइड से इस साइड से घुसाते हैं और यहाँ से एक साइड से घुसाते हैं और दोनों को एक जगह ज्वाइंट करते हैं। ये ज्वाइंट पिन है। जैसे ज्वाइंट कपलर जो है ना, स्लिप कपलर, तो ऐसे ही ये ज्वाइंट पिन है। ये ऊपर से हम जोड़ते हैं और इसको क्या है, अंदर की तरफ से जोड़ते हैं। ये कुछ कपलर है, इंपोर्टेंट कपलर। इसी कपलर सबसे हम स्काफोल्डिंग को
बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मेटल, स्टील प्लैंक एंड डेक आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे प्लैंक की हम बात करते हैं, मस्ट इनकॉर्पोरेट स्लिप रेजिस्टेंट सरफेस। मस्ट इनकॉर्पोरेट होता है स्लिप रेजिस्टेंट सरफेस होना चाहिए जब भी स्कैफोल्डिंग का प्लैंक का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये होल है और ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो इस पे स्लिप पैर होने से बचता है। तो हमेशा इसी तरह का हम प्लेन का रुखरा हुआ प्लैंक का हम इस्तेमाल करेंगे। मस्ट नॉट बी लेस देन 6 इंच वाइड, 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए। कॉमनली 12 इंच टू 32 इंच वाइड। कॉमनली जो होता है इसे 12 से 32 इंच तक ये चौड़ा होता है, लेकिन कम से कम मिनिमम 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए कोई भी। लोड रेटिंग मस्ट हैव अ 4:1। इसका लोड रेटिंग जो होता है ना वो 4:1 हमेशा होना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस। इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस आपको बनाना बहुत ही जरूरी होता है। कहीं पे भी मैन लिफ्टर का इस्तेमाल करते हैं, इसका फोल्डिंग हम बनाते हैं, वर्क एट हाइट पे काम करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस आपको बना के रखना बहुत ही जरूरी होता है। इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस फ्रॉम पावर लाइंस मस्ट बी कंसीडर्ड व्हाइल एक्टिंग डिसमेंटलिंग स्कैफोल्डिंग। इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस आपको मस्ट रखना है पावर लाइन से। जब भी आप स्कैफोल्डिंग बनाते हैं या खोलते हैं, आपका हमेशा वहां पे ध्यान होना चाहिए और उससे एक जो प्रॉपर डिस्टेंस होता है वो आपको बना के रखना है। इंसुलेटेड लाइन जो होता है वहां से आपको 300 वोल्ट से 50 के वोल्ट केवी वोल्ट तक का 10 फीट डिस्टेंस आपको बना के रखना है। मोर देन 50 केवी, 50 केवी से अगर ज्यादा है तो 10 फीट प्लस 4 इंच फॉर ईच केवी। उसके ऊपर जितना भी केवी बढ़ेगा तो उससे हम 4 इंच डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं इम्प्रॉपर टेक्निक्स फॉर स्कैफोल्डिंग इरेक्शन। इम्प्रॉपर टेक्निक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए में देख रहे स्टैंडर्ड नॉट सेंटर ऑन द बेस प्लेट और सोल बोर्ड। स्टैंडर्ड जो यहाँ पे जो पाइप जो हम स्कैफोल्डिंग खड़ा किए हैं वो सेंटर में नहीं, यहाँ पे देख रहे बेस प्लेट जो है यहाँ पे इतना ज्यादा आगे और एकदम साइड में हम स्टैंडर्ड को रखे हैं, यहाँ पे एकदम साइड में। बी में देख रहे हैं सोल बोर्ड नॉट फुल्ली बेडेड। यहाँ पे बोल रहे हैं सोल बोर्ड जो होता है वो फुल्ली बेडेड नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं आधा जमीन यहाँ से खसका हुआ है और आधा जमीन पे हम सोल बोर्ड को रखे हुए हैं। सी में हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉट इवनली बियरिंग और बेस प्लेट सोल बोर्ड एंड बेस प्लेट नॉट हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे जो सोल देख रहे हैं, जमीन भी देख रहे हैं या सोल बोर्ड देख रहे हैं, बेस प्लेट देख रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं है, एकदम बराबर नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं एक साइड से बेस प्लेट जो है वो नीचे धंसा हुआ है, एक साइड से ये ऊपर धंसा हुआ है। तो ये सब ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से देना होता है, क्योंकि पूरा स्कैफोल्डिंग का लोड जो होता है इसी पर आता है। तो अगर ये बेस सही से नहीं रहेगा तो स्कैफोल्डिंग का कैपेसिटी सही से नहीं होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ अनसेफ एक्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ अनसेफ एक्ट्स एज पे खड़ा होकर काम कर रहा है और इस साइड से कोई भी टॉपरेल मटेरियल नहीं है और इसके बाहर में एकदम आकर ये काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्कैफोल्डिंग के बाहर में पाइप पे खड़ा होकर कोई काम कर रहा है और यहाँ भी आप स्कैफोल्डिंग के बाहर में देख सकते हैं ये जुगाड़ लगा के यहाँ पे चढ़ भी रहा है और यहाँ पे बाहर में खड़ा होकर काम भी कर रहा है। ये सब एग्जाम्पल है ऑब्जर्वेशन का अनसेफ एक्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी अनसेफ एक्ट में है। एक तो प्रॉपर यहाँ पे प्लैंक नहीं है, दूसरे में ये जो फुल बॉडी हार्नेस का एंकरिंग जो किया है, एंकरिंग किया ये एक दूसरे को स्नैप हुक में किया। पहला स्नैप हुक को पाइप में किया, दूसरा स्नैप हुक को स्नैप हुक के अंदर एक एंकर कर दिया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पहला तो पाइप में किया स्नैप हुक और दूसरा को उसके अंदर में ही हुक कर दिया है। तो ये भी अनसेफ एक्ट है। यहाँ पे खड़ा होने के लिए भी प्रॉपर प्लैंक नहीं है, तो ये अनसेफ एक्ट यहाँ पे कुछ वर्कर के द्वारा कैप्चर किया गया है। यहाँ देख रहे हैं प्रॉपर एक्सेस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक्सेस उस साइड से दिया गया है लेकिन फिर भी ये पाइप के द्वारा ऊपर में चढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये पाइप के ऊपर में खड़ा हुआ है, प्रॉपर एक्सेस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये अनसेफ एक्ट है।